नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह राणा। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, पहले चरण का मतदान हो गया और अब भी कई चरणों में मतदान होना बाकी है। लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। शर्मनाक बयानबाजी लगातार हो रही है। एक और बयान सामने आया है। यूपी के पूर्व राज्यपाल का ये शर्मनाक बयान है। अजीज कुरैशी ने शर्मनाक बयान दिया है। कुरैशी ने पुलवामा हमले को पीएम मोदी की साजिश बताया है। राज्यपाल रहने के दौरान मोदी की तारीफ की थी। मोदी राजनाथ पर किताब लिखने की बात कही थी, लेकिन अब इनके सुर बदले बदले हैं। उसके मारने का तो लोग इतने बेवकूफ नहीं है। अभी पुलवामा में आपकी आर्मी, आपकी फौज, आपका पूरा भारत सरकार, आपकी कश्मीर सरकार, गवर्नर आज वहां पे है, और उस हाईवे के ऊपर जो आर्मी जा रहा था पूरा हमारा केवलकेट, वहां वो कैसे घुस गया? वो गाड़ी कैसे घुस गई वहां पे? आ गई प्लान किया आपने, लोगों ने कहा यहाँ की जगह को आपने वायरल हुआ है, मतलब सोशल मीडिया के ऊपर प्लान करके आपने करवाया ताकि आपको मौका मिले। और लेकिन जनता समझती है, अगर मोदी जी चाहें कि बाहरी शहीदों को मारकर, बाहरी लोगों की हत्या करके उनकी चिताओं के राख तिलक करने, चिंता नहीं करने देगी उनको। तो सुना आपने पूर्व राज्यपाल के शर्मनाक बयान को, किस तरह से वो कह रहे हैं कि तमाम इस अटैक को प्लान किया गया और करवाया गया ताकि इसका फायदा मोदी को मिल सके। वाकई में ये शर्मनाक बयान है। अजीज कुरैशी ने ये बयान दिया है। हालांकि इससे पहले जब राज्यपाल रहने के दौरान उन्होंने मोदी की जमकर तारीफ भी की थी, उनके शान में कसीदे गढ़े थे। मोदी राजनाथ पर बाकायदा किताब लिखने की बात इनकी ओर से कही जाती है। लेकिन अब अजीज कुरैशी के बयान काफी शर्मनाक सामने आ रहे हैं। शिवानी हमारे साथ जुड़ गई हैं, हमारी सहयोगी फोन लाइन पर। शिवानी, कभी तारीफों में कसीदे गढ़ते थे पूर्व राज्यपाल, अब इस तरह का शर्मनाक बयान दे रहे हैं। देखिए मोनिका, ये वाकई में बहुत ही शर्मनाक और चौंकाने वाला बयान है, और वो भी एक ऐसे व्यक्ति की तरफ से ये बयान आया है जो एक नहीं तीन राज्यों का राज्यपाल रह चुका है। उत्तराखंड में भी राज्यपाल रहे अजीज कुरैशी, उत्तर प्रदेश में, और फिर मिजोरम में भी वो कुछ महीनों के लिए राज्यपाल थे। तो ऐसे संवैधानिक पद पर आप बैठे थे और नेता हैं, इस तरह का शर्मनाक बयान आप कैसे दे सकते हैं? ये न सिर्फ हमारे शहीदों की तौहीन है, बल्कि पूरे देशवासियों के लिए भी ये एक शर्म की बात है। जिस तरह से उन्होंने सवाल उठाया, अगर वो बयान हम देखते हैं, मध्य प्रदेश में उन्होंने दिया ये बयान, और उन्होंने कहा कि हमारी जो इंटेलिजेंस थी या हमारा जो देश है, हमारी पूरी सेनाएं वहां पर मौजूद थी, तो किस तरह से वो गाड़ी वहां पर आई। और ये भी उन्होंने कहा कि ये प्लान्ड है, ये प्लान किया गया। और प्रधानमंत्री मोदी पर सीधे सीधे निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि हमारे 42 वीरों के चिताओं से आप अपना राज तिलक कर लेंगे, तो ये नहीं होने देगी जनता। तो इस तरह का राजनीतिक बयान उनकी तरफ से आना, और वो भी इस लहजे में, इतनी बड़ी घटना जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। शहीदों को के घरों के साथ सबके दिल जुड़े हुए थे, और आज भी सबको इस घटना भूलती नहीं है। तो इस तरह की अगर घटना का राजनीतिकरण होता है तो ये वाकई में बहुत शर्मनाक बात है मोनिका। और अजीज कुरैशी का नाता विवादों से पुराना है, क्योंकि वो जब मिजोरम में भी राज्यपाल रहे तो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ उन्होंने मोर्चा को खोला था, और अपने ऑफिस को लेकर काफी विवादों में रहे, और यही वजह रही कि कुछ ही महीनों बाद उन्हें अपना पद से हटना पड़ा था। तो विवादों से उनका पुराना नाता है। लेकिन जब आप राज्यपाल होते हैं और ऐसे संवैधानिक पद से हटते हैं, तो एक मर्यादा बहुत जरूरी होती है, और खास तौर पे इस तरह की घटनाओं को लेकर एक संवेदनशीलता बेहद जरूरी है होने का। बिल्कुल शिवानी, और बार बार ये कहा जा रहा है, खुद चुनाव आयोग की ओर से इस बात को कहा गया कि इस तरह की बयानबाजी ना की जाए। स्पेशली पुलवामा अटैक को लेकर कहा गया कि उसे लेकर राजनीति ना की जाए, उसे लेकर बयानबाजी रोकनी चाहिए। उसके बावजूद बार बार उस मुद्दे को उठाया जाता है, शर्मनाक बयान दिए जाते हैं, शब्दों की मर्यादा भूल जाते हैं जो नेता हैं। अब जब अजीज कुरैशी का ये बयान आया है तो इसके क्या मायने निकाले जा रहे हैं? कभी वो तारीफ करते हैं और अब इस तरह के बयान दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए चुनावी मौसम में इस तरह के बयान और देश की सुरक्षा और देश के वीरों के साथ, उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ करता हुआ ये बयान वाकई में ये दिखाता है कि आप राजनीतिक हित के लिए किसी भी दर्जे तक जा सकते हैं। तो ये वाकई में बहुत शर्मनाक है। और चुनाव आयोग की हिदायत के बावजूद आप इतने वरिष्ठ नेता हैं, उम्र दराज नेता हैं,
और आप इस तरह की बात करते हैं, तो ये वाकई में शर्मनाक है। और कहीं ना शिवानी, कहीं बड़े आश्चर्य की बात है कि इस तरह की खामियाजा बयानबाजी करने के वक्त ये भी नहीं सोचा जाता है कि ये मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी चला गया है, वहां पर भी देश की किरकिरी होती है। बिल्कुल देश की किरकिरी होती है मोनिका, और जब पुलवामा जैसा कोई हमला होता है तो पूरा देश एकजुट हो जाता है, और पूरा अंतर्राष्ट्रीय सिनेरियो जो होता है उसको लेकर भी हमने देखा कि जब इस तरह की घटना हुई तो बहुत सारे ऐसे देश थे जिन्होंने हमारे देश के साथ सहानुभूति जाहिर की, और उस प्लेटफॉर्म पर, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर वो एकजुट दिखाई दी है देश की मदद के लिए, और उनकी जो सहानुभूति थी वो जेस्चर हमें मिला। लेकिन जब देश का ही कोई ऐसा नेता जो गवर्नर पर पद पर रह चुका है तो और वो इस तरह की बात करता है, तो ये वाकई में सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश के लिए वाकई में एक शर्मनाक बात है। किरकिरी जरूर होती है और आहत होती है हर देशवासी की भावनाएं, और हर जिन्होंने अपनों को खोया है उनके लिए तो इस तरह की खबरें और इस तरह के बयान और भी ज्यादा चोटिल करने वाले होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शिवानी इस तमाम जानकारी के लिए आपका। सुल्तानपुर से बीजेपी की उम्मीदवार मेनका गांधी ने मतदाताओं को एक बार फिर चेतावनी दी है। केंद्रीय मंत्री ने सुल्तानपुर में एक रैली में मतदाताओं से कहा कि जिस गांव से 80% वोट मिलेगा वो ए कैटेगरी का होगा, ए कैटेगरी में होगा। जिस गांव से 60% वोट मिलेगा वो बी में होगा, और जिस गांव से 50% वोट मिलेगा वो सी में होगा। वहीं जिस गांव से 50% से कम वोट मिलेगा उसका तो आप समझ गए होंगे। उन्होंने कहा कि जब काम होगा वो सबसे पहले 80% वालों का होगा, फिर 60 वालों का और फिर बाकी लोगों का। जितनी भारी होती है बहुमत उतना ही ज्यादा काम होगा। जैसे हमारे मंत्री जी ने आपसे अभी बोला, पीलीभीत में क्योंकि हम हर दफा जीतते हैं, तो क्या मापदंड है कि हम एक गांव से ज्यादा करें और एक गांव के लिए कम करें। और मापदंड हमने ये रखा कि हम हर गांव में ABCD करें। जिन गांव में 80% वोट मिला वो ए है, जिसमें बी मिला वो जिसमें 60% मिला वो बी है, जिसमें 50% मिला वो सी है, और जिसमें 50 से कम और हम हारे हैं वो डी है। तो सबसे पहला काम होता है सारे ए वालों का। जब ए वालों का काम खत्म होता है तो बी वालों में, फिर बी वालों में खत्म होता है तो सी वालों में। आप समझ गए? तो ये आपके ऊपर है, आप ABC करते हो और कोई डी ना करे, कोई डी ना करे। जितनी भारी होती है बहुमत उतना ही ज्यादा काम होगा। जैसे हमारे मंत्री जी ने आपसे अभी बोला, पीलीभीत में क्योंकि हम हर दफा जीतते हैं, तो क्या मापदंड है कि हम एक गांव से ज्यादा करें और एक गांव के लिए कम करें। और मापदंड हमने ये रखा कि हम हर गांव में ABCD करते हैं। जिन गांव में 80% वोट मिला वो ए है, जिसमें बी मिला वो जिसमें 60% मिला वो बी है, जिसमें 50% मिला वो सी है, और जिसमें 50 से कम और हम हारे हैं वो डी है। तो सबसे पहला काम होता है सारे ए वालों का। जब ए वालों का काम खत्म होता है तो बी वालों में, फिर बी वालों में खत्म होता है तो सी वालों में। आप समझ गए? तो ये आपके ऊपर है, आप ABC करते हो और कोई डी ना करे, कोई डी ना करे। ABC का गणित समझ के लोगों से वोट मांगा जा रहा है। रामपुर से लोकसभा चुनाव लड़ रही भाजपा प्रत्याशी जयाप्रदा के खिलाफ बिना नाम लिए विवादास्पद टिप्पणी करने वाले समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान पर महिला आयोग सख्त हो गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने खान की टिप्पणी को बेहद शर्मनाक करार दिया है और कहा कि महिला आयोग उन्हें एक कारण बताओ नोटिस भेज रहा है। खान की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए शर्मा ने ट्वीट किया, NCW चुनाव आयोग से ये भी अनुरोध करेगा कि उन्हें चुनाव लड़ने से रोक दिया जाए। शर्मा ने ये प्रतिक्रिया एक अन्य व्यक्ति के ट्वीट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए दी है, जिसने सपा नेता का कथित वीडियो ट्वीट किया था। खान का अपमानजनक टिप्पणी वाला वीडियो कई सोशल मीडिया की साइटों पर साझा किया जा रहा है। जिसने रामपुर वालों का खून पिया, लहू पिया, जिसकी उंगली पकड़कर हम रामपुर में लेकर आए, रामपुर की गलियां, रामपुर की सड़कों की पहचान कराई, किसी का कांधा नहीं लगने दिया उसके शरीर से, आप गवाही दोगे। कांधा नहीं लगने दिया, छूने नहीं दिया, गंदी बात नहीं करने दी। आपने 10 साल अपना प्रतिनिधित्व कराया। रामपुर वालों, उत्तर प्रदेश वालों, हिंदुस्तान वालों,
उसकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लगे। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके नीचे का जो वो खाकी रंग का है। 10 बरस जिसने रामपुर वालों का खून पिया, लहू पिया, जिसकी उंगली पकड़कर हम रामपुर में लेकर आए, रामपुर की गलियां, रामपुर की सड़कों की पहचान कराई, किसी का कांधा नहीं लगने दिया उसके शरीर से, आप गवाही दोगे। कांधा नहीं लगने दिया, छूने नहीं दिया, गंदी बात नहीं करने दी। आपने 10 साल अपना प्रतिनिधित्व कराया। रामपुर वालों, उत्तर प्रदेश वालों, हिंदुस्तान वालों, उसकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लगे। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके नीचे का जो वो खाकी रंग का है। इधर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने खान की टिप्पणी को बेहद शर्मनाक करार दिया और कहा कि महिला आयोग उन्हें कारण बताओ नोटिस भेज रहा है। खान की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए शर्मा ने ट्वीट किया कि एनसीडब्ल्यू चुनाव आयोग से ये भी अनुरोध करेगा कि उन्हें चुनाव लड़ने से रोक दिया जाए। आजम खान की टिप्पणी बेहद शर्मनाक है। ये राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष की ओर से कहा गया है कि इस पर कार्रवाई की जाएगी और चुनाव आयोग से अपील की जाएगी कि आजम खान को चुनाव लड़ने से भी रोक दिया जाए। जो आपत्तिजनक टिप्पणी आजम खान ने की वो भी हमने आपको सुनवाया और ये बयान सोशल मीडिया की कई साइट्स पर वायरल हुआ है, जिसे लेकर अब राष्ट्रीय महिला आयोग ने आपत्ति जताई है, टिप्पणी की है। बेहद शर्मनाक इस बयान को बताया गया है और अब तैयारी हो रही है कि आजम खान को कारण बताओ नोटिस भेजा जाएगा। इधर आजम के बेशर्म बोल पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट किया, मुलायम भाई आप पितामह हैं, आपके सामने रामपुर में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है और आप भीष्म की तरह मौन साधने की गलती ना कीजिए। अब आजम खान ने अपने बयान पर क्या सफाई दी है वो भी आपको सुनवाते हैं। नाम नहीं लिया, मैंने किसी की ना खूबी बताई ना बुराई बताई। मैंने एक शख्स जो दिल्ली में बीमार है, काबिल रहम है, जिसने मुझे कहा कि 150 राइफल्स लेकर मैं आया था, अगर आजम दिखता तो मैं उसे छलनी कर देता। मैंने उसके ताल्लुक़ से ये कहा कि लोगों को पहचानने में बहुत देर लगी। मेरे नेताओं से भी गलती हुई और अब ये मालूम हुआ कि आरएसएस का नेकर था उसके जिस्म पर। तो नेकर तो मर्द पहनते हैं और मैं खुद ही पहले से बहुत डरा हुआ हूँ। बड़े लोग मेरे मुकाबले में हैं, बड़ी शख्सियतें हैं, मैं जानता हूँ मुझे क्या कहना चाहिए। मुझे अफसोस है कि मीडिया जो कि मुझे बहुत नापसंद करता है, मैं भी नहीं पसंद करता, क्योंकि मैं जानता हूँ मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान मीडिया ने किया है और आज के हालात में मीडिया ने बिल्कुल बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। अपनी जिम्मेदारी को निभाने के बजाय जिम्मेदारी के साथ बहुत खिलवाड़ किया। हमारे साथ हमारे सहयोगी शबाब जुड़ गए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि जब जब इस तरह की घटनाएं होती है तो लास्ट में, अंत में मीडिया को ही कोसा जाता है। शबाब, जो ये आपत्तिजनक बयान दिया गया, भाषा की शालीनता को भूल गए आजम, महिला की गरिमा को ताक पर रख दिया, अब इस पर राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से कार्रवाई की बात कही जा रही है। ये बताइए कि ये पूरा मामला अब तक कहां पहुंचा है, क्योंकि अब आजम खान के स्वर बिल्कुल बदले हुए हैं। और देखिए, आजम खान अपने इसी चिर परिचित अंदाज के लिए जाने जाते हैं मोनिका। उनके जहर बुझे तीर जो हैं वो हमेशा राजनीतिक गलियारों में जो हैं वो चर्चाएं बनाते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो पहली बार जयाप्रदा पर एग्रेसिव हुए हों या उन्होंने किसी तरीके की अशोभनीय टिप्पणी पहली बार की हो। वो इससे पहले भी जयाप्रदा को कई बार कह चुके हैं, बुरे अल्फाजों में कह चुके हैं। हालांकि मौजूदा दौर में वो खुद प्रत्याशी हैं
और जयाप्रदा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनकी इस तरीके की बातों को सोचा जा सकता है। हालांकि आजम ने मीडिया को भी इस पूरे मामले में कैटेगरी में खड़ा कर दिया। वो ये नहीं समझ पाए कि मीडिया ही है जो उन जैसे नेताओं को आईना दिखाता है, जो वो ये दिखाता है कि जो आपने कहा है हम आपके इन बातों को जनता तक सीधे पहुंचा रहे हैं। तो आजम खान की इन बातों पर महिला आयोग ने जो है वो सख्ती दिखाई है। उन्होंने इस बाबत एक चिट्ठी जो है अब वो चुनाव आयोग को लिखी है और उसमें आजम खान के चुनाव लड़ने पर भी रोक लगाने की बात की है। इसके साथ ही साथ आजम खान पर कार्रवाई की भी बात उन्होंने कही है। महिला पर इस तरीके की अशोभनीय टिप्पणी को कहीं से भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इस तरीके की बातें उनकी चिट्ठी में लिखी गई हैं। तो आजम खान के ये बयान जो है मोनिका, वो हमेशा चर्चाओं का केंद्र बने रहते हैं उत्तर प्रदेश की शबाब, और जरूरत है कि इस तरह की घटनाएं जब हो तो सख्त कदम उठाए जाए, कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि आगे चलकर ये दोबारा ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया शबाब इस तमाम जानकारी के लिए। यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का बीजेपी से आज तलाक हो सकता है। ओम प्रकाश राजभर आज तोड़ सकते हैं सरकार से नाता। बलिया में कार्यकर्ताओं से बैठक के बाद इसका ऐलान भी किया जा सकता है। आज सुहेल देव पार्टी मैदान में उतार सकती है अपने प्रत्याशी। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं दी है। नाराज राजभर ने मंत्री पद से इस्तीफा देने की बात भी कही है। इस बड़ी खबर के साथ ही फिलहाल बुलेटिन में इतना ही।